बाजारों में रश, चेहरों पर मास्क नहीं, खिलाफ वर्जियों से कोरोना की हलाकत खेजियों में तेजी आने लगी। पाकिस्तान में पहली बार एक रोज में कोरोना से 201 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 5292 केस रिपोर्ट। मुस्बत केसों की शरह 11% रही। गुज़िश्ता रोज 49,101 कोरोना टेस्ट किए गए। लाहौर और लोअर अपरदीन में मुस्बत केसों की शरह 23%, हैदराबाद और पेशावर में 14%, पंजाब भर में 13%, स्वात में 12%, खैबर पख्तूनख्वा में 11% और इस्लामाबाद में 8.5% रिकॉर्ड की गई। कोरोना की ज्यादा शरह वाले अजला और शहरों में लॉकडाउन का मंसूबा। 2 हफ्ते का लॉकडाउन 2 या 3 मई से नाफिज होगा। NCOC ने अगले माह लॉकडाउन के लिए वजारतों और इंतजामिया को खत भेज दिया। लाहौर समेत कोरोना केसेस के ज्यादा मुस्बत शरह वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में 8% से ज़ायद शरह वाले शहरों में पाबंदियां मजीद सख्त करने पर इत्तफाक। लाहौर और बड़े शहरों में अस्पतालों को सिर्फ कोरोना के लिए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है, एक छोटा सा अमीर तबका मुल्क के वसाइल पर काबिज है, तरक्की के सारे फायदे समेट लेता है। माजी के हुक्मरानों की लंदन के उन इलाकों में जायदादें हैं जहां बरतानवी वज़ीर आज़म भी घर नहीं खरीद सकता। रियासत मदीना में महल्लात नहीं बनाए गए थे, गरीबों की हालत बेहतर बनाने पर तवज्जो दी गई थी। हमारी हुकूमत भी यही कर रही है। वज़ीर आज़म ने कोयटा में शाहराहों का संग बुनियाद रख दिया। कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा, बलूचिस्तान में माहीगीरों को भी आसान शराइत पर कर्ज दिए जाएंगे। मरियम नवाज का बशीर मेमन के इंकशाफात पर अदलिया से नोटिस लेने का मुतालिबा। कहा, किसी वज़ीर आज़म के दफ्तर में ऐसे घिनौने जुराइम का इर्तिकाब नहीं हुआ। बशीर मेमन की गवाही कल आई है। लोगों को समझ आ गया है कि सिसिलियन माफिया क्या होता है। वज़ीर आज़म ऑफिस के गलत इस्तेमाल का जवाब देना पड़ेगा। कहा, जस्टिस शौकत अजीज की गवाही ऑन रिकॉर्ड है। बशीर मेमन ने भी बता दिया, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इदारों को मुलविस करके मुखालिफिन को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। हुकूमत में होते हुए इतनी बड़ी गवाहियां आ रही हैं, सोचें जब हुकूमत खत्म होगी तो इनका क्या हाल होगा। एक सवाल पर कहा, पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात का मसला नहीं। पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफों में शामिल हो जाती तो अब तक ये हुकूमत जा चुकी होती। वज़ीर आज़म के बशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर का साबिक़ DG बशीर मेमन से मुआफ़ी मांगने का मुतालिबा। 50 करोड़ रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया है कि 14 दिन में इल्ज़ामात वापस लेकर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी जाए। शहजाद अकबर ने कहा, बशीर मेमन ने किसी सबूत के बगैर बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात लगाए। कानून की हुक्मरानी पर पूरा यकीन है। मरियम नवाज पर भी तनकीद। कहा, मरियम के अब्बू ने बतौर वज़ीर आज़म गुंडों से चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजों पर हमला कराया। जितना एहतराम आप और आपके ख़ानदान ने किया पूरी कौम जानती है। अभी आपके अब्बा अदालत का इतना एहतराम करते हैं कि लंदन में इश्तिहारी मुजरिम बने बैठे हैं। हद है मुनाफिकत की वजह से। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का बशीर मेमन के इंकशाफात पर तहकीकात का मुतालिबा। कहा, साबिक DG FIA के इंकशाफात ने उनके देरीना मौकिफ की तस्दीक कर दी। नैब नयासी गठजोड़ की हकीकत और एहतसाब के नाम पर जारी ढोंग दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। बशीर मेमन के इंकशाफात की तहकीकात और उसमें मुलविस किरदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इन इंकशाफात से तस्दीक होती है कि आपने मुल्क को अपनी अना, जिद और इंतकामी सोच और बुग़्ज़ की भेंट चढ़ा दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा है कि बशीर मेमन के इंकशाफात ने मुल्क में जारी एहतसाब का पोल खोल दिया। इमरान खान अवामी मसाइल हल करने के बजाय अपोजिशन को वली अमीर करना चाहते हैं। इमरान खान ने अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल किया। इमरान खान ने एक सरकारी ऑफिसर को गैर कानूनी अहकाम दिए। सरकारी ऑफिसर को गैर कानूनी अहकाम पर अमल करने पर मजबूर करना जुर्म है।
बशीर मेमन से काजी फाइज ईसा से मुतालिक कभी कोई बात नहीं की। वज़ीर कानून फरोग नसीम ने साबिक DG FIA बशीर मेमन के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा, आजम खान, शहजाद अकबर और बशीर मेमन कभी एक साथ उनके दफ्तर नहीं आए। साबिक DG FIA बशीर मेमन ने इंकशाफ किया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ इंक्वायरी के लिए उन्हें शहजाद अकबर ने कहा, फरोग नसीम ने हिमायत की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, हिम्मत करें, आप ये काम कर सकते हैं। जी न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए बशीर मेमन ने बताया कि उन पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, खुर्शीद शाह और असफंयार वली खान समेत कई अपोजिशन रहनुमाओं को गिरफ्तार करने के लिए दबाव डाला जाता रहा। कहा गया, फिलहाल पकड़ लो, बाद में देखेंगे, रिमांड लेंगे, फिर अदालत में इसको साबित करेंगे। वज़ीर मुमलिकत जरताज गुल का कहना है कि बशीर मेमन मज़हका खेज बयान देकर नई नौकरी की तलाश में हैं। मरियम नवाज पे दर पे नाकामियों की वजह से जहनी दबाव का शिकार हैं। कंवल शोज़ब बोली, किसी ब्यूरोक्रेट की बातों की अहमियत है तो साबिक हायर कमिश्नर अब्दुल बासित की बातों को सुनिए कि किस तरह भारतीयों को वीज़े दिलवाए गए। अदलिया को अब्दुल बासित के बयान का नोटिस लेना चाहिए। 29 अप्रैल को होने वाले PDM सरबराही इजलास ईद के बाद तक वाखर। मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी के दरमियान बैकडोर राबते थे। सरबराही इजलास तक फरीकैन एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेंगे। आइंदा सरबराही इजलास में पीपल्स पार्टी और ANP की शिरकत भी मुतवक्के। मौलाना फजल रहमान का रमज़ान के बाद हुकूमत मुखालिफ जद्दोजहद तेज़ करने का ऐलान। कहा, रमज़ान के बाद हम पहले से बेहतर ताकत के साथ मैदान में होंगे। हम जब तन्हा थे तब भी मुल्क की सियासत पर छाए हुए थे। कोई इक्का दुक्का इधर उधर हो जाए तो परवाह नहीं करनी चाहिए। नैब की साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल का नाम ECL पर डालने की सिफारिश। नैब ने एहसन इकबाल का नाम ECL पर डालने के लिए वज़ारत दाखिला को खत लिख दिया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए ज़राअत तश्कील दे दी गई। नोटिफिकेशन जारी। मुआविन खुसूसी फूड सिक्योरिटी जमशेद इकबाल चीमा कमेटी के कन्वीनर और चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज रुकन होंगे। वजारत फूड, खजाना, सनअत पैदावार और तिजारत के नुमाइंदे भी कमेटी में शामिल होंगे। कमेटी ज़राअत की बहाली के लिए सिफारिशात तैयार करेगी। बिलावल भुट्टो की विफाकी हुकूमत की गंदम की इमदादी कीमत 1800 रुपए पर तनकीद। कहा, 2750 रुपए में गंदम खरीद कर किसानों को 1800 रुपए इमदादी कीमत देना मजाक है। विफाक गंदम के 1800 रुपए की इमदादी कीमत रखता है। सिंध में इमदादी कीमत 2000 रुपए मन रहेगी। आज मुल्क की तारीख में पहली बार गंदम की इमदादी कीमत सूबों में यकसा नहीं। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी के मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल पर वार। कहा, मिफ्ता इस्माइल बकवास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैरी टाइम में अली ज़ैदी ने बड़ी करप्शन की है। आपको बताऊंगा अली ज़ैदी क्या चीज़ है। मिफ्ता इस्माइल आपके गोशवारे कल मीडिया में जारी करूंगा। कराची के हल्के 249 में ज़िमनी इंतखाब कल होगा। हल्के में इंतखाबी सामान की तरसील जारी। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। GCT कॉलेज में प्रिजाइडिंग ऑफिसर लोहे का पोल गिरने से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुस्लिम लीग नून ने NA 249 के इंतखाब में धांधली का खदशा जाहिर कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि चंद पोलिंग स्टेशन पर धांधली हो सकती है। पोलिंग स्टेशन पर स्टाफ तब्दील कराने की कोशिश की जा रही है। चंद इलाके ऐसे हैं जहां फायरिंग करवाई जा सकती है। अमीर वक़ार ने कहा, वोट चोरी करने की कोशिश की गई तो नताइज खतरनाक होंगे। कराची के हल्के NA 249 में करवाए गए 3 में से 2 सर्विस में आवाम की अक्सरियत का साबिक MNA फैसल वावडा की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। गैलप सर्वे में 83% और इप्सॉस सर्वे में 75% अफराद फैसल वावडा की कारकर्दगी से गैर मुतमईन नजर आए, लेकिन पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 77% ने फैसल वावडा की बतौर MNA कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया।
तीनों सर्विस में हल्के के ज्यादातर अवाम फैसल वापडा से नावाकिफ भी नजर आए। गैलप सर्वे में 58%, पल्स कंसल्टेंट में 65%, जबकि इप्सॉस में 69% ने गुज़िश्ता इंतखाबात में हल्के से मुंतखब फैसल वापडा से मुतालिक ना जानने का कहा। पंजाब में ऑक्सीजन की तैयारी और फरोख्त से मुताल्लिक इमरजेंसी नाफिज। ऑक्सीजन तैयार करने वाले इदारे ताहुक्म सानी 100% ऑक्सीजन सेहत के शोबे को फरोख्त करेंगे। निजी कमर्शियल सेक्टर को ताहुक्म सानी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी। स्टील, ग्लास और बहरी जहाज तोड़ने वाली इंडस्ट्री को ऑक्सीजन सप्लाई बंद करने का हुक्म। पंजाब में रोजाना 525 टन ऑक्सीजन तैयार होती है। सेहत के शोबे को पहले ही 25 से 30% ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। कराची में ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने वालों ने इन हालात में भी मुनाफा कमाने का मौका ढूंढ लिया। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कीमत बढ़ा दी। होलसेल मार्केट के ऑक्सीजन सप्लायर्स कहते हैं कि कुछ मुनाफाखोर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कीमत बढ़ा रहे हैं। न मार्केट में बहुत तलब का दबाव है, न फैक्ट्री से गैस महंगी हुई है। कोरोना वैक्सीन की मजीद 10 लाख डोजेज कल पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। 10 लाख साइनोफार्म वैक्सीन पाकिस्तान ने खरीदी है। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं गुज़िश्ता रोज पहली बार 1 लाख से ज़ायद अफराद यानी 1,17,852 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। मजमूई तौर पर 21 लाख अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी। खुशी है, लोग ज्यादा तादाद में वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्टर हो रहे हैं। 40 साल और उससे ज़ायद उम्र के अफराद वैक्सीनेशन के लिए फौरी रजिस्ट्रेशन कराएं। मुल्क में 50 साल से 59 साल के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन। कराची में 3 माह में 1% से भी कम अफराद को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा सकी। सिंध के दीगर अजला में सूरत हाल इससे भी ज्यादा खराब। मजमूई तौर पर कराची में सिर्फ 51,000 अफराद और सिंध के दीगर अजला में महज 13,000 अफराद को वैक्सीन की दोनों खुराकें लगाई गईं। सिंध में सिंगल डोज लगवाने वालों की तादाद 1,59,000 है। 1,20,000 का ताल्लुक कराची से है। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। कोरोना वायरस के बावजूद पाकिस्तान की मईशत बहाल हो रही है। 2021 में सनअतों की पैदावार में इजाफे का इम्कान। रवां साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2% तक रहने की तवक्को। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक 2021 जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में महंगाई की शरह 8.7% तक रहने की तवक्को। आइंदा साल पाकिस्तान की GDP 4% तक रहने, ज़राई शोबे की पैदावार में कमी का इम्कान है। चीन के किला अब्दुल्ला बाजार में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। 1 पुलिस एहलकार शहीद, 5 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका कोयटा चमन कौमी शाहराह पर खड़ी मोटरसाइकिल में हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। कोरोना की सूरत हाल, पोलियो के खात्मे की मुहिम और मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से गुफ्तगू। बिल गेट्स ने मौसमियाती तब्दीली से निपटने में पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम किया। वज़ीर आज़म ने कहा पोलियो का खात्मा हुकूमत की अब अहम तरजीह है। कोरोना के बावजूद मुल्क में पोलियो के खात्मे की मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं हुकूमत ने पायलट्स लाइसेंस मामले को मुतनाज़ बनाकर PIA को क्रैश कर दिया। लाइसेंस गेट के बाद यूरोपीय यूनियन के दारुल हुकूमत में भी PIA को ग्राउंड कर दिया गया। हुकूमत ने PIA के असासों को दोस्त अहबाब की कंपनीज के जरिए बैरून मुल्क फरोख्त किया। अब ये PIA को नए कारोबारी मंसूबे के जरिए नाकारा बना रहे हैं। लंदन के होटल में करंतीने के दौरान परेशान पाकिस्तानियों की मुश्किल जियो न्यूज़ ने हल करा दी। बरतानिया पहुंचने वाले मुसाफिर नाक़िस ग़िज़ा दिए जाने और बुनियादी सहूलियात के फुक़दान के बाइस परेशान थे। खबर नशर होने के बाद बरतानवी हुकाम हरकत में आए, होटल जाकर हालात मालूम किए। पाकिस्तान निजात आसिम बिलाल का कहना है कि जो चीज़ें पहले तलब करने के बाद भी नहीं मिलती थी, अब उनका कमरे में ढेर लगा दिया गया है।
भारत में कोरोना के सबब हर तरफ खौफ के साए। अमवात की बढ़ती तादाद ने लोगों को गैर यकीनी की सूरत हाल में डाल दिया। मरीजों की तादाद बढ़ने पर एम्बुलेंसेस कम पड़ गईं। आंध्र प्रदेश में एम्बुलेंस न मिलने पर बेटे को आखिरी रसूमात के लिए मां की लाश बाइक पर ले जाना पड़ी। महाराष्ट्र के एक इलाके में 22 लाशों को एक ही एम्बुलेंस में डालकर आखिरी रसूमात के लिए मुंतकिल किया गया। अवाम की तनकीद। महाराष्ट्र में वैक्सीन भी कम पड़ने लगी। मरकजी वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन न मिलने पर लोगों का एहतजाज। एक दिन में कोरोना के 3,60,000 नए मरीज सामने आ गए। मजीद 3,293 अमवात। मरने वालों की मजमूई तादाद 2 लाख से ज्यादा हो गई। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान आईसीसी T20 प्लेयर्स बैटिंग रैंकिंग में 10वें नंबर पर आ गए। करियर की बेहतरीन रैंकिंग हासिल करते हुए 5 दर्जे तरक्की हासिल की। बाबर आजम 1 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद दूसरे से तीसरे नंबर पर चले गए। इंग्लैंड के डेविड मिलान रैंकिंग में बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद। और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला टेस्ट मैच कल हरारे में खेला जाएगा। यासिर शाह फिटनेस मसाइल के बायस स्क्वाड में नहीं। फवाद आलम, फहीम अशरफ, हसन अली और जाहिद महमूद का प्लेइंग 11 में शामिल होने का इम्कान। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।